पण तू गया कहाँ था? हवेली को गया था मैं। अरे दिमाग भेजा तो है ही नहीं मेरा। मैं येड़ा पहुंच गया वो बड़े मालिक के पास मदद मांगने। क्या बोला वो? क्या बोलेगा वो तो बोलता है अच्छा ही हुआ मेरे बाबा को पकड़ के ले गए वो। मैं भी बोल दिया अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ ना तो चुप नहीं बैठेगा मैं, बोलेगा मैं भी। अरे पोल खोलेगा ना मैं भी, सबकी पोल खोलेगा मैं। तू ऐसा काय को बोला? अरे काय को नहीं बोलेगा मैं, काय को नहीं बोलेगा। क्या समझते हैं वो हवेली वाले अपने आप को? उनके जो जी में आएगा अच्छा बुरा कुछ भी करेंगे वो, और उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। काय को? तो वो डरोगा, उनको नहीं पकड़ेगा, उनको नहीं कुछ कहेगा। किस वास्ते? क्योंकि उनके टुकड़ों पर पल रहा है, इस वास्ते ना। पर तू धमकी काय को दिया बड़ा शेख को? तेरे को मालूम ना कितना खतरनाक लोग है वो? अरे होने देना खतरनाक। खतरनाक होगा तो क्या करेगा मेरा क्या बिगाड़ लेंगे वो? अरे बचा क्या है मेरा बिगाड़ने को? अभी क्या बिगाड़ेंगे मेरा? सब कुछ तो खत्म हो गया मेरा। दिया मेरे बाबा को काला पानी भी। बूढ़ा आदमी उधर अभी कितना सुधर गया था वो दारू छोड़ दिया, कितना खुश रहने लगा था। रोज मुझे कंगन निकाल के दिया, तेरी माँ के कंगन है, सुमन को जाके दे, शादी बना उससे। जब मैं सोचा सब अच्छा हो रहा तो सब ठीक हो जाएगा सुबह। पगलापन बोला मेरे को, सब ठीक हो जाएगा। वो बोला गांव में बुरा वक्त आ गया है, पर हिम्मत नहीं हारने का। वो दुआ दिया मेरे को, सब खुशी लौट के आएंगी। क्या खुशियां लौट के आएंगी? जो भी हो रहा है बस बुराई से हो रहा है। भगवान ही जानता है क्या होगा। तो जा इधर से, मेरे को थोड़ा अकेला छोड़ दूं। मैं रहती है तेरे साथ। जाना तेरे को बोला। दरअसल मैं तो इस धंधे में आना ही नहीं चाहता था। मैं तो राजनीति में जाना चाहता था। वैसे तस्करी का धंधा भी बुरा नहीं है, ये भी एक तरह से अंग्रेज सरकार की खिलाफत ही है। क्या बात है ब्रिज, आज तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है? मालती भाभी से कुछ कहा सुनी हो गई क्या? मैं बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं नारायण। विषयांतर करते हैं, आई मीन चेंज ऑफ सब्जेक्ट। ये राजा साहब ने अचानक सिंधवा छोड़कर जाने का फैसला क्यों कर लिया? वही जाने, अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो अपने साथ जबरदस्ती रुक्मणी को भी ले जाना चाहते हैं। वैसे मुझे लगता है, नहीं, ऐसा मेरा मानना है कि शायद राजा साहब आजकल तुम्हें कुछ
नापसंद करने लगे हैं। ब्रिज, उन्होंने कहीं कुछ देख रेख तो नहीं दिया? नारायण, सुनो नारायण, जब तुम्हें तुम्हारे हथियार मिल चुके हैं तो यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते हो? ये यहीं रहेगा, इसकी जरूरत है हमें। कोई जरूरत नहीं है। सारे फसाद की जड़ यही है। अजीज की वजह से गांव का एक मामूली सा छोकरा हमें धमकी देकर गया है। वो जानता है कि हम लोगों ने गद्दारों के लिए हथियारों की तस्करी की है। शांति, ये लड़का वो शिवम तो नहीं जिसके बाप को कालीघाट भेज दिया गया? हाँ, वही है। वो तो ऐसा करेगा शांति, आखिर उसके बाप को पकड़वाया गया है। ब्रिज, तुम्हें याद है एक रात यही लड़का शिवम अपनी प्रेमिका के चक्कर में तुमसे लड़ने हवेली आ गया था? भाई बहुत हिम्मत है, और जिसमें इतनी हिम्मत हो उससे तो डरना ही चाहिए, नहीं? कहाँ जा रहे हो तुम? उसे जाने दो उसे। वो बहुत देर से कह रहा था कि उसे शिकार पर जाना है। जाओ ब्रिज, तुम शिकार करो। अच्छा शांति, अब मैं भी चलता हूँ। सुबह मेरी पूजा अधूरी रह गई थी, जाके थोड़ी पूजा कर ली। मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ चाचा जी, आप तो हमेशा चाहते थे ना कि ब्रिज और रुक्मिणी की शादी हो। चाहता था और चाहता हूं में काफी फर्क होता है बेटे। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि अचानक ऐसा क्या घट गया जो आप इस शादी के खिलाफ हो गए? अचानक कुछ नहीं होता। आज जो हो रहा है उसकी जड़ हमेशा बीते हुए कल में ढूंढने से मिल जाती है। ब्रिज मुझसे प्यार करता था, ये बात किसी से छुपी नहीं थी, आपसे भी नहीं। लेकिन ब्रिज आज भी तुमसे प्यार करता है, ये मुझे मालूम नहीं था। चाचा जी, जब कल रुक्मिणी की शादी हो जाएगी और वो किसी और के घर चली जाएगी, क्या तब आप उससे प्यार करना छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो आपके पास नहीं रहे? नहीं, यही होती है प्यार की मजबूरी। रुक्मिणी मेरी बेटी थी, है और रहेगी, शादी के बाद भी, जैसे तुम हमेशा से रही हो ब्रिज की प्रेमिका, शादी के बाद भी। आप समझदार हैं, जो चाहे मतलब निकाल सकते हैं इन बातों का। पर चाचा जी, ब्रिज और मेरे बीच बाप बेटी का प्यार नहीं था, इसलिए वो हमेशा बदलता गया। नसीहतों के लिए मैं काफी बूढ़ा हो चला हूं। क्या आप चाहते हैं कि रुक्मिणी जीवन में सुखी रहे? हाँ, ब्रिज भी मेरे लिए बस इतना ही चाहता है। तो आप ही बताइए चाचा जी, ये कैसा प्यार है जो ब्रिज मुझसे करता है और आप रुक्मिणी से करते हैं? शिवम! आओ, आओ! तेरी हवेली में घुसने की हिम्मत कैसे? हाँ? क्या बोला था तू? क्या बोला था? अपनी मौत के जिम्मेदार अब तुम खुद हो। ए शिवम, तू जा इधर से। बोला ना, इधर से जा तू। अजय, मेरे को आपसे बात करने का है साहब, इसको जाने दो। ये तू जा, जा ना इधर से। ये बात तुझे बहुत भारी पड़ेगी माजिद। मेरे को लफड़ा नहीं मांगता है साहब, इस वास्ते मैं चुप था। पर अगर मेरे दोस्त को कुछ होएगा ना तो मैं चुप नहीं रहेगा।
मार्जिन, आप ये मत बोलो साहब कि मैं समंदर से हथियार निकाला है। मैं राजदार है आपका। मगर तुम मुझसे बार बार क्यों बहस कर रही हो, जबकि मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुका हूं। आप सुना चुके हैं, मगर मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। बात एकदम सीधी है, हम लोग वापस जा रहे हैं। आपके कहने का मतलब है आप वापस जा रहे हैं? सीधे शब्दों में कहूं तो तुम मुझे यह समझाने की कोशिश कर रही हो कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ ब्रिज से शादी करना चाहती हो। मैं ब्रिज से शादी कर रही हूं बाबा, आपकी मर्जी से या आपकी मर्जी के खिलाफ। मैं जानती हूं आप मुझसे नाराज हैं, आपको हक है, मगर आपने आज तक मेरा कहा कभी नहीं टाला, फिर आज ही क्यों बाबा? क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम किस दलदल में फंसने जा रही हो। ब्रिज बुरा आदमी है, रुक्मिणी उसके साये से भी बचो। अगर ब्रिज अच्छा नहीं है तो वो बुरा भी नहीं है बाबा। मैं आज तक उसके साथ की उम्मीद में जीती रही, और आज जब वो मुझे मिल रहा है तो मैं उसे छोड़ दूं? ये मुमकिन नहीं। तुम पागल हो रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शायद, मगर मैंने हमेशा यही चाहा था। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम मेरी बेटी हो, और मैं अपनी बेटी को दिल दिल कर मरते नहीं देख सकता। मेरी मौत तो उसी दिन हो जाएगी जिस दिन ब्रिज मुझसे अलग हो जाएगा, और फिर इस बेजान शरीर को घर ले जाकर क्या करोगे बाबा? रुक्मिणी, मैं सचमुच मर जाऊंगी। खबरदार, तुम्हारा ऐसी बात अपनी जुबान से निकाली। मैं जा रहा हूं, तुमसे फिर मुलाकात होगी। दुआ करना हूं कि तुम खुश रहो। अरे पन तेरे को क्या बड़ी थी खुलेआम धमकी देने की? धमकी किधर दिया मैं तो जो सच है वही बोला ना। ये हवेली के लोग खुद क्या करते हैं बोलेगा, मैं बताएंगा सब। क्या बताएंगे? हैं? क्या बताएंगे तू? बोलेगा ना, मैं भी बोलेगा। अरे पकड़ना है तो इनको पकड़ो ना, काहे को मेरे बापू को क्या किया हो? अरे किसी का जान बचाने का कोशिश ही किया ना। और इन लोग का कुछ नहीं, गद्दारों के लिए हथियार उठाए अभी भी छुपा ले स्टाफ पर। छोटा सेठ का लोग कितना पीटा था मेरे को याद ना माजिद तेरे को? याद ना? अभी वो चश्मे उठा के लगे अपनी सवा को तेरे पर जोर जबरदस्ती करने के वास्ते, ताकि तू दरिया समंदर में से हथियार निकाले ना तूने। इन हथियारों के वास्ते कितने लोगों का जान गया माजिद।
अभी और क्या क्या होएगा मालूम नहीं। किससे बोलेगा शिवम? नए दरोगा से बोलेगा? ये तो उन लोग का आदमी है। अरे, कभी ना कभी तो जाएंगे ना, कभी ना कभी तो गुलजारी से भेजेंगे ना मुंबई मेरे को। मुंबई जाके मैं मिलेंगे अपने पुराने दरोगा को, उसको मिलके सब बताएंगे। जब बचेगा तब बताएंगा ना तू जाके। पागल काहे को बन रहा है तू? सच्चाई ये है कि ये लोग जो चाहे कर सकता है। अभी आज बखत पे नहीं पहुंचा होता ना तो भेजा उड़ा देता तेरा छोटा सेठ। क्या बिगाड़ लेगा मेरा वो? क्या समझता है? मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर जानता है कि पागल है वो। पागलपन में कुछ भी कर सकता है वो। देख, अभी मैं जा रेला है, सो तू गांव वापस नहीं जाएगा, सुना? छोटा सेठ अभी उतरी है। देख लेंगे इसको। हाँ देख लेना तू, पर गांव वापस मत जाना। समझा मैं क्या बोला? चाचा जी, आपका सामान भिजवा दिया गया है। वैसे अगर आप ना जाते तो अच्छा होता। नहीं शांति, मुझे जाना ही चाहिए। मैंने पहली बार ब्रिज को नापसंद किया है। पहली बार मेरी बेटी ने मुझे इनकार किया है, और पहली ही बार मेरी बेटी का हित और उसकी इच्छा एक दूसरे के आड़े आए हैं। कुछ दिन यहां से दूर रहूंगा तो सब कुछ एक दूसरे नजरिए से देख पाऊंगा, तब मुझे दुख भी नहीं होगा। ये मैंने कभी नहीं चाहा कि आपको दुख हो बाबा। मैं जानता हूं मेरी बच्ची शांति, मेरी एक इच्छा है। कहिए चाचा जी। मैं चाहता हूं कि रुक्मणी की शादी बंबई में हो, हमारे घर से। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। समय हो गया है, चलता हूं। चलिए, मैं आपको नाव तक छोड़ आता हूं। शांति, रुक्मिणी का ख्याल रखना। राजा साहब चले गए क्या? मैं अपने कमरे में पूजा कर रहा था, उनसे मिलने का आखिरी मौका भी गंवा दिया। वैसे खुश खुश गए हैं ना? आप नहीं गई? नहीं, उन्हें नाव तक छोड़ने। वैसे इंसानी फितरत भी काफी बेढंगी होती है। आपने अच्छा किया जो अपने पिता का साथ न देकर यही ब्रिज के साथ रहने के लिए रुक गई। काफी भरोसा है आपको ब्रिज पर, और वैसे मुझे पूरा यकीन है कि ब्रिज आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। अरे ब्रिज, कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। किस लिए? भाई राजा साहब जा रहे थे,
ऐसे में तुम भी होते तो अच्छा रहता। तुम गई नहीं? वो रुक्मणी जी ने फैसला किया है मैं तुमसे नहीं, इनसे पूछ रहा हूं। आई एम सॉरी ब्रिज, मैं तुम दोनों के मामले में कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। खैर, मैं भाभी जी को अंदर छोड़। बेहुदे दिमाग से सोचना बंद कर दो नारायण। मैं तगा चुका हूं तुमसे। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो ब्रिज। तुम अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो और चलते बनो यहां से। तुम्हारा सामान तुम तक पहुंच जाएगा। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो ब्रिज। मैं और बुरा कर सकता हूं अगर तुम यहां रुके रहे तो। तुम भी जा सकती हो। मेरे ख्याल से नाव अब तक गई नहीं होगी। बकवास बंद करो ब्रिज। किसी का गुस्सा किसी और पर मत उतारो। I'm sorry. रुक्मिणी, वो तुमसे नाराज नहीं है, यकीन करो।